ये जो आपकी एक बड़ी प्यारी सी लड़की आपको नज़र आ रही है, तो स्क्रीन पे इसका जो है इसकी शादी इंडिया में हुई थी। ये लड़की इंडिया से बिलोंग करती है और अभी इसकी शादी को बहुत टाइम नहीं हुआ, थोड़ा-सा टाइम हुआ है कि इसके हस्बैंड ने सुनने में आ रहा है कि इसको मार कर कत्ल किया है और इसकी बॉडी के क्योंकि उसकी बॉडी के ऊपर जो तशद्दुद के निशान थे वो थे और मारकर इसकी जो डेड बॉडी है वो डिक्की में डालकर कहीं फेंकने के लिए गया होगा, तो नहीं फेंकी गई, वो कहीं जंगल इधर जो पार्क कहीं में खड़ी की होगी, तो उधर से पुलिस ने जो है वो पकड़ ली है। तो आज की जो वीडियो है ये इंतहाई ही दर्दनाक है, बहुत सैड न्यूज़ है आज की। बहुत तकलीफ़ होती है इस तरह की वीडियो बनाने के लिए, पर बनानी पड़ती है। दुनिया को दिखाना पड़ता है कि देखिए हम मुंह के ऊपर किस तरह के लोग होते हैं और पीछे में ये भी शोहर का ही नाम इस वीडियो में आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अदर व्लॉग। आज का जो व्लॉग है वो भी इंतहाई दर्दनाक है और यकीन जाने कि ये सफ़ाक जो मुजरिम है इनका इलाज क्या किया जाए। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि इतनी छोटे से बच्चे होते हैं, अल्लाह ताला से दुआएं करते हैं, माँ बाप लेते हैं, लेने के बाद फिर उनको बड़ा करते हैं, बड़ा करने के बाद फिर उनको सर खिलाते हैं, पिलाते हैं, पढ़ाते हैं, उसके बाद अपनी बेटी की शादी जो है वो करते हैं। और शादी जब करते हैं तो वो जो हस्बैंड जो एक जानवर नुमा इंसान के किस्मत में लिखा होता है वो पड़ जाता है और किस तरह फिर वो अपनी दरिंदगी का जो है होता है वो अपनी दरिंदगी दिखाता है और किस तरह इंसान को मार देता है। आप लड़की देखें कितनी प्यारी है, ये इंडिया से बिलोंग करती है। इसका बहुत तकलीफ़ है। कोई भी वीडियो ज़ारी बात है कि इस तरह जब किसी की मौत हो जाती है, एक तरह अल्लाह ताला की तरफ से आती है, इंसान को सब्र आ जाता है, लेकिन जब कोई इस तरह इसको किसी को मार देता है तो उसके ऊपर सब्र करना इंतहाई मुश्किल होता है। जी, ये जो वीडियो है लड़की है इसकी बात करेंगे। ये लड़की है इंडिया से, इसकी 24 साल उम्र है, बहुत ज़्यादा नहीं 24 है और यंग है बिल्कुल। ये जो इधर यूके में रहती थी और इसने ये इसका बॉयफ्रेंड है जिसको इसने पसंद किया इंडिया में ही, और इंडिया में पसंद करने के बाद फिर अपनी माँ को बोला होगा कि मेरी शादी कर दे। उसकी माँ यही कह रही है कि मैं इस लड़के को शादी से 1 घंटा पहले मिली थी, उससे पहले मैं इस लड़के को नहीं जानती थी, नहीं पहचानती थी ये कौन है ये कौन नहीं है। लड़की ने तो बॉयफ्रेंड कर लिया, बना लिया, लेकिन अपनी लाइफ के बारे में भी सोच लिया। वही मैं कल एक वीडियो भी देख रही थी कि हम लोग वो हैं कि अपनी माँ जो होती है, हम 40 साल तक बेड पे रहें, बीमार रहें, तो वो 40 साल तक हमें हमारे शावर हमें देती रहेगी, हमारा पेशाब वॉश करती रहेगी, हमारा बेड क्लीन करती, लेकिन ये नहीं बोले कि मैं कर रही हूँ, मैं ये फिर भी नहीं जितलाएगी। लेकिन बच्चे आजकल जिनको माँ बाप का प्यार जो होता है वो नज़र ही नहीं आता, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जो प्यार होता है वो नज़र आ रहा होता है, जो हमने आगे अपना पार्टनर बनाना है उसका हमें प्यार नज़र आ रहा होता है, लेकिन जो माँ का प्यार है वो नज़र नहीं आ रहा। तो ये इधर वही बात होगी कि जो माँ है, माँ का प्यार 24 साल का नज़र नहीं आया और उस बॉयफ्रेंड का प्यार पता नहीं 1 महीने का था, 1 साल का था, 6 महीने का था। अगर पहले भी होता तो माँ जानती कि ये पहले भी था, यहाँ आते जाते थे, मिलते थे, तो ये पता नहीं है अब। लेकिन माँ ने उसकी ने यही बताया है कि मैं यानी कि शादी वाले दिन 1 घंटा मैं पहले इस बॉयफ्रेंड को मिली थी। अब ये बॉडी जो डेड बॉडी है उसके नेबर ये कह रहे हैं, जब इनके घर से चीखों की आवाज़ आ रही थी तो पुलिस को नेबर ने कॉल की और बताया कि इस घर से चीखों की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। पुलिस जब उधर आती है, आकर देखती है घर में कुछ भी नहीं होता और पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता। फिर पुलिस चली जाती है, पुलिस जाने के बाद फिर वो जो एविडेंस है वो इकट्ठे करने लगती है कि आखिर कुछ तो मामला कोई तो होगा गड़बड़ के, ऐसा क्या है आखिर। इस तरह ही करते करते वो कहते हैं कि वो जो कार होती है वो कहीं पार्क में खड़ी होती है और उस पार्क को जब कार को देखते हैं कि ये कार इधर क्यों खड़ी है, तो वो देखते क्या कि उसके अंदर से जो लड़की की डेड बॉडी है वो पड़ी होती है और पुलिस जो है वो उसको निकालती है, निकाल कर ले जाती है और उसको कार को भी ज़ाहिर बात है अपनी हिरासत में उन्होंने ले लिया है और लड़की की डेड बॉडी को भी। और ये भी देखा गया है कि उसके ऊपर जो लड़की को तशद्दुद बहुत ज़्यादा किया गया है, उसकी जो जिस्म के ऊपर मार पीट के निशान बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए कह रहे हैं कि हो सकता है कि भी 100% श्योर नहीं हो सका कि शोहर ने मारा, लेकिन इसमें सुनने में यही आ रहा है कि उसके शोहर ने ही तशद्दुद करके लड़की को मारा होगा। देखिए इधर यूके में रहती थी, काम करती थी, अपने माँ बाप की बहन भाइयों की जो लुक आफ्टर करती थी, थोड़ा बहुत उनको भी बेचती होगी, सारी बातें जॉब इधर करती थी तो उनका भी हाथ बिटाती होगी। इसका मतलब ये नहीं होता कि जिसने उसके साथ शादी कर ली बस उसको वो जान से मार दे, वो जानवर ही बन जाए। तो इतनी प्यारी लड़की थी, कैसे मारने को उसका समझने के कैसे दिल का वो ही ना, क़यामत बहुत करीब है, क़यामत दूर नहीं है।
पाकिस्तान में भी इसी तरह के देखने को वाक़ये बहुत ज़्यादा जो है वो मिल रहे हैं। इसी तरह के ही यूके में तो पहले वाक़ये होते नहीं थे, लेकिन अब वाक़ये यूके में भी यही हैं। इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं। लड़कियों को इधर ले आते हैं, लाने के बाद फिर उनको आसान सा काम पकड़ा है, छुरी के वार करते हैं और मार देते हैं। लेकिन इस लड़की को कह रहे कि छुरी का वार तो नहीं, लेकिन घर का मार पीट की वजह से पता नहीं अब कितना उसके शोहर ने इसको मारा है, किस तरह उस बेचारी की जो जान है वो कैसे चली गई है। अब इस बात का नहीं पता, लेकिन ये जो इंसिडेंट है वो बहुत बड़ा है। मेरा तो वीडियो देखकर लड़की को दिल ही घबरा रहा था, बहुत मैं परेशान थी। यकीन जाने जब इस तरह का कोई वाक़या देखते हैं तो दिल खून के आंसू होता है कि माएँ परदेश में अपने बेटों को भेजती हैं और फिर इंजाम आगे से क्या निकलता है वो सब हम सब के आंखों के सामने है। इसी तरह से कल मैं भी एक वीडियो देख रही थी कि पेशावर से एक मैन है, बिलोंग उधर से करता था, लेकिन वो इधर यूके में रह रहा था। 2 उसकी शादियाँ की थी उसने, और एक लड़की वो जो वाइफ थी वो पाकिस्तान में थी, और एक बीवी जो थी वो लंदन में थी। तो वो पाकिस्तान से लंदन दूसरी बीवी को मिलने के लिए गया, तो उसका भी अप्लाई वगैरह किया होगा लेकिन नहीं मान सका, मिलने के लिए गया। तो उसने क्या किया, उसने आगे से लोगों को हायर किया हुआ था, उजरत जो लेते हैं उजरती लोगों को, और उनको हायर करके उसने बेचारे का इधर से बच गया है तो बस उसका मर्डर करवा दिया। ये देखें, ये भी तो एक वाइफ थी, बच्चा है, उसको यतीम भी किया, खुद जेल भी चली गई, और किसके कहने पे, माँ के कहने पे। तो चलिए, आपको 1 साल बाद मिलता था, 2 साल बाद आपके पास मिलता था, फिर आपको मंथली पे करता रहता था, खर्च देता रहता था। तो ठीक है, अगर आपका गुजारा नहीं था तो आप उसको पाकिस्तान बुला लेती, कुछ इस तरह कर लेती, डिवोर्स ले लेती, उससे अलहदा हो जाती। लेकिन इसका ये नहीं मतलब होता कि हम किसी की जान ही ले लेंगे। तो जान लेना सबसे बड़ा जुर्म। और ये देखो पाकिस्तान में किस तरह औरतें जो हैं उनको किस तरह उनके दिल बढ़ चुके हैं। क्रिमिनल स्टोरी देखती हैं, फिल्में वगैरह देखती हैं, वो जो कुछ फिल्मों में होता है वही सेम टू सेम जो सीन है वो देखती हैं, फिर वो अप्लाई करती हैं अपने घर वाले। यहाँ पाकिस्तान में अब इस तरह का ये जादू, तवीज़, धागा, काला इलम ये बस चल रहा है। उसका पुतला बना ले, उसका बना ले, उसके अंदर सुइयाँ लगा दे, उसके अंदर लगा दे, उसके मुंह के आगे टेप लगा दे, उसके ऊपर लगा दे, इसके लिए तवीज़ जला दे, इसके लिए बत्ती जला दे, इसके लिए पेपर जला दे, इसके लिए ये कर दे, उसके रास्ते में फेंक दे, उसके ऊपर ऐसे कर दे। मैं कहती हूँ ये दुनिया है, मकाफात अमल है। तो जितना हम जो करेंगे हम वही उधर से लेंगे, जो हमने बीजना है वही हमने काटना है। अल्लाह ताला के खौफ से डरो, नमाज़ पढ़ो, अल्लाह ताला का जिक्र करो, दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाह ताला का खौफ अपने दिल में पैदा करो। जब अल्लाह ताला का खौफ होगा ना, हम इस तरह के काम नहीं करेंगे। हम करते तब हैं जब हमारे दिलों से अल्लाह का खौफ जो है ना वो ख़त्म हो चुका है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को हदायत अता फरमाए, और जो ज़ालिम इस तरह के काम करते हैं अल्लाह उनको गर्क करे और उनके ऊपर अपना अजाब जो है वो नाज़िल करे, ताकि दूसरी दुनिया जो है देख सके। पाकिस्तान की पुलिस जो जज हैं उनके ऊपर यह बड़ी हैरानगी होती है, सालों साल जो होते हैं केस को लटकाए रखते हैं। यही है ना, जब कोई इस तरह का केस होता है उसके ऊपर जल्दी से जल्दी उसका जो भी है उसका कंफर्म उसको करें, उसको सुन लिया करें, उसके ऊपर जो भी उसकी सज़ा बनती है उसको सज़ा जल्दी से जल्दी सज़ाएं, ताकि जब सज़ाएं होंगी लोग भी किसी को नहीं मारेंगे। आज उस मुल्क में 3 साल का बच्चा महफूज नहीं, 1 दिन की बच्ची महफूज नहीं, 10 साल का बच्चा महफूज नहीं, 50 साल की औरत महफूज नहीं, 18-17 साल की बच्ची महफूज नहीं, 9 साल का बच्चा महफूज नहीं। मैं कहती हूँ फल्ला, ये क़यामत नहीं तो क्या क़यामत से कम है? हम कहते हैं दूसरी कंट्रियों में, लेकिन पाकिस्तान तो एक इस्लामिक कंट्री है, उसमें जिस तरह के रोज़ के रोज़, अभी तो मेरे ख्याल में कोई लाखों केसेस ऐसे होंगे जो रिपोर्ट ही नहीं हो रहे, और जो रिपोर्ट होते हैं वो मीडिया पे आते हैं। उनको देखकर जो दुनिया का हाल है वो दुनिया ही जानती है कि किस तरह सारा दिन लोग तो देखते हैं अपने खुश होने के लिए यूट्यूब को ऑन करते हैं, लेकिन जब भी ऑन करते हैं आगे से कोई ना कुछ तरह की सैड न्यूज़ होती है, तो अच्छा देखने के बजाय फिर हम ये अच्छा देख रहे हैं, हाँ ये जो है ये हमें कितने बाज भी कर होते हैं घर वाले कि इसको ना देखो, ये टेंशन है, परेशानी, पर क्या करें, देखना पड़ता है कि दुनिया को देखें कि दुनिया कितनी ज़ालिम हो चुकी है। दुनिया तो खुद ही कहती है कि हम खुदा हैं, लेकिन जो खुदा है उस खुदा को याद करो। आज की वीडियो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इन ज़ालिमों के लिए
ضرور دعا کریں، ہدایت کی کریں، اور جنہوں نے یہ ظلم کیے ہیں ان کو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ظلم کی سزا ہے دنیا پہ ہی اللہ پاک ان کو دے، تاکہ جن کو لوگوں کے اپنے بچھڑ چکے ہیں ان کو سکون اور صبر آ سکے۔ اتنے دردناک لوگوں کی سٹوری ہے نا، یقین جانے کے بیان کرنے کو دل نہیں کرتا، پر کیا کریں، دنیا ہے، کرنی پڑتی ہے۔ میں تو پہلے سوچتی رہتی ہوں 2 دن، تو پھر اس کے بعد میں جا کرتی ہوں، صبر دل کو نہیں آتا، پریشانی میں گزر جاتا ہے دن اور رات بھی، تو پھر کہیں جا کے پھر کہتا ہوتا ہے دل کو نہیں چلے ٹھیک ہے اب کر دیتے ہیں۔ یہ تو ویڈیو ہے، لوگوں نے جب اتنا ظلم کیا لوگوں کو پتہ چل سکے، لوگ بیٹیاں بیچاری شادی کر دیتے ہیں، دوسرے ملک میں بیچتی ہیں ہمیں۔ اب اس ماں کا حال دیکھے، وہ کیسے رو رہی ہے، اس کے بہن بھائیوں کا وہ کتنے بیچارے پریشان ہوں گے، لیکن جس نے مارا ہے اس نے تو مار دیا، تو سزا تو اس کو ملے گی، معافی تو اس کے لیے بھی نہیں ہے، لیکن اتنا بڑا ظلم۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔